हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये विहान का प्ले स्कूल है और यहाँ पर अभी एक बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम से बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चे पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, पेरेंट्स साथ में होते हैं। वो केक लेकर आते हैं, पेस्ट्रीज लेकर आएंगे, चिप्स, चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लेकर आते हैं बच्चों के लिए। और इस तरीके से देखो अच्छे से डांस भी होता है, बच्चों का अच्छा सेलिब्रेशन किया जाता है। तो मैं एक्चुअली क्या था कि मुझे आज अपना हाथ से, जो मेरे हस्बैंड का नाम था, टैटू रिमूवल प्रोसेस भी करवानी थी। तो मुझे पता था कि वहाँ मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि विहान की 1 घंटे पहले यहाँ स्कूल से छुट्टी करवा दी, क्योंकि मैं फिर बीच में विहान को लेने नहीं आ पाती। तो इधर विहान को मैंने पहले पेस्ट्री खिलाई थी और आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। मेरी कल की वीडियो पर भी आए, परसों की में भी आए यही क्वेश्चन कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, कितने चार्जेस हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में बता दूंगी। तो देखिए, मैंने ना 3000 रुपये दिए थे। 2 ट्रीटमेंट थे उसमें, एक तो मेरा PRP वाला ट्रीटमेंट था और साथ में एक टैटू रिमूवल वाला भी ट्रीटमेंट था। तो दोनों ट्रीटमेंट का था। तो मेरे को एग्जैक्टली मैंने नहीं पूछा कि हो सकता हो एक ट्रीटमेंट 2000 का हो, दूसरा 1000 का हो, या फिर दोनों 1500 रुपए के हो। तो एग्जैक्ट मैंने नहीं प्राइस पता किया। तो इसीलिए अगर आपको प्राइस जानना है ये सब, तो मैं ना सर का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक ना अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी और वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगी। वहाँ आप सर को फॉलो कर लीजिएगा। मैंने भी सर को फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पर। और वहाँ पर जो आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछ रहे हो, आप डायरेक्टली सर से पूछ लीजिएगा। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था शायद एक, क्योंकि देखो मैं नहीं बता सकती इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं गूगल कर करके बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। बस वहाँ पे सर ने वीडियोस भी काफ़ी सारी पोस्ट कर रखी हैं, उसमें भी देख के समझ में आ जाता है फिर कि मैंने भी उन्हीं वीडियोस के थ्रू ही थोड़ा सा नॉलेज ली थी। तो वहाँ से आप पूछ लीजिएगा। इस हॉस्पिटल में बैठते हैं सर, ये सेवक सभा हॉस्पिटल है हिसार का, जहाँ अभी मेरा 6 महीने चलेगा ट्रीटमेंट, पूरा 6 से 8 महीने। क्योंकि मुझे पूरा इस बार मैं अपना पूरा जो ये कोर्स है बालों का भी, जो मेरा ट्रीटमेंट का पूरी सीटिंग्स हैं वो मैं पूरी करवाऊंगी। इसके अलावा मैं अपने हाथों का लेज़र का भी, टैटू रिमूवल का भी प्रोसेस जो भी मेरा है वो मैं अच्छे से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे भी कुछ चीज़ें अभी आपके साथ में अभी वीडियो में पूरा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मेरी क्रीम लगाई गई थी, जिससे मेरे इस एरिया को पूरा, मतलब ताकि एक तरीके से लोकल एनीस्थीसिया बोलते हैं ना, वो लगाया गया था क्रीम के थ्रू, ताकि इसमें दर्द होता है मैम टैटू रिमूव करवाने? अब भी तो नहीं होगा। तो अभी जब मैं टैटू रिमूव करवाने का मेरा जो प्रोसेस था शुरू हो गया था, इसमें सबसे पहले तो देखिए क्या होता है ना, आपको एक क्रीम लगाई जाती है हाथ पे, जो कि 45 मिनट तक लगाकर रखनी होती है, ताकि वो एरिया, क्योंकि जो ये लेज़र लाइट से जब ये टैटू रिमूव किया जाता है ना, उसमें कहते हैं 6 गुना दर्द होता है। 6 नहीं 10 गुना दर्द होता है। जितना हमें टैटू खुदवाने में इतना दर्द नहीं होता, जितना टैटू हटवाने में हमें पेन होता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पेन नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ऐसे लगा जैसे कुछ चिमराट टाइप का नहीं होता, जैसे एक, मतलब कोई सुई लगा रहा हो जैसे हाथ पे बार बार, उसी तरीके का कुछ लगा था। लेकिन टॉलरेबल था, मेरे को सहन हो रहा था दर्द, क्योंकि मेरे को पहले 45 मिनट जो क्रीम लगाई गई थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए आपको ना ये जो भी टैटू रिमूवल वगैरह का प्रोसेस होता है वो अच्छी जगह से ही करवाना चाहिए। और दूसरी बात ना, कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप टैटू के ऊपर ही एक और टैटू खुदवा लीजिए, तो वो मैं नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर भी हमेशा ये चीज़ रहती, मतलब हो, समझ सकते हो ना आप, कि हाथ पे, मतलब कई लोग कवर करवा लेते हैं उस टैटू को। जैसे टैटू है, नाम का टैटू है, तो उसके ऊपर कोई पत्ती बनवा लेते हैं, जैसे कोई फ्लावर बनवा लेते हैं इस तरीके से, ताकि वो छिप जाता है। बट मुझे छिपोना नहीं था, मुझे कंप्लीट इसको अपने हाथ से नाम को मुझे हटवाना ही था। और आई होप सो आप मेरी मतलब बात समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और बस मेरे को टाइम लगा इस डिसीज़न पे आने में, 1-2 दिन में नहीं, करीबन 4 साल मुझे लग गए ये डिसीज़न लेने में कि हाँ, मुझे अब ये कदम उठाना ही है। तो यहाँ पे देखो, पहले मेरे हाथ से वो टेप रिमूव करके मेरे हाथ को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया गया था। और देखिए, टैटू रिमूवल एक सीटिंग में नहीं होता है, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, बट अब मुझे पता चली है। क्योंकि
जो टैटू जो होता है ना हमारा, वो टाइम लेता है, कम से कम भी 5 से 6 महीने लग जाते हैं टैटू को प्रॉपर रिमूव होने में। अभी मेरा जैसे ये एक सीटिंग है, तो इसमें जिस तरीके से अभी ये देखो, मुझे यहाँ पर चश्मा पहना दिया गया था क्योंकि लेज़र लाइट्स होती है ना, उसके लिए आपकी आइज़ का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और अब विहान बाहर बैठ गया था चुपचाप, विहान को तो अपने साथ ही लेकर आए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मेरा जो ये प्रोसेस है टैटू रिमूवल का, ये किया जाएगा। तो अभी इस टाइम तो मुझे डर लग रहा था, और जो वो क्रीम है जो वो मुझे लगा आगे भी यूज़ करनी पड़ेगी और हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे क्या होता है ना, धीरे धीरे फेड होता है ये। जैसे अभी जैसे मैं टैटू का एक सीटिंग हो जाएगी, तो मुझे जो जहाँ पे मेरा टैटू है ना, वहाँ मुझे थोड़ा सन एक्सपोजर से इसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। मतलब सूरज की किरणें ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे ना जैसे आपका ये डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से ना कई सीटिंग लूँगी अभी मैं। और हाँ, पैसों की बात बताऊँ तो देखो, जितने रुपए आपको टैटू खुदवाने में लगते हैं ना, उसको 6 से गुना कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए आपके लगेंगे टैटू को हटवाने में। आपको एस्टिमेट बता दिया, क्योंकि मेरे 1500 रुपये लगे थे ये टैटू नाम खुदवाने में। और अब मेरे करीबन मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे 8 से 9 हज़ार रुपये लग जाएंगे टैटू को हटवाने में। क्योंकि जो ये लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना, जिसमें टैटू को रिमूव किया जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कॉस्टली तो देखिए होता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये मुझे ना हर महीने करना पड़ेगा, और इसीलिए मेरा जो हाथों का ट्रीटमेंट जो मैं करवाने वाली थी अपना हेयर लेज़र से हेयर रिमूवल वाला, वो मेरा नहीं हो पाया था। क्योंकि जो सर हैं उन्होंने बोला कि आपका ना जैसे ये वाला जो अभी करवा रहे हो आप, जैसे टैटू रिमूवल वाला, उसके हफ्ते बाद करवा लो बेशक, या फिर एक दिन में दोनों ट्रीटमेंट मत लो। क्योंकि कल को देखो, ये लाइट अलग होती है, जैसे इसमें जैसे टैटू रिमूवल के लिए अलग तरीके की लेज़र यूज़ की जाती है, और जो हेयर रिमूवल के लिए अलग लेज़र। तो उन दोनों को कंबाइन अगर करके, अगर मान लो छोटा सा भी साइड इफ़ेक्ट हो, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 10-15 दिन बाद ले लूँगी सीटिंग अपने हाथों के हेयर रिमूवल प्रोसेस के लिए। उसके बाद तो चलो मैं ही सोच रही थी, उसके बाद अगर मैं हेयर रिमूवल का ये करवा लूँगी लेज़र, उसके बाद पता नहीं मुझे प्रमोशन का काम मिला करेगा या नहीं। क्योंकि मुझे तो काफ़ी काम मिलता है, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स का और प्रोडक्ट्स को मैं काफ़ी टाइम से प्रमोट करती आ रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी, अब मैं हेयर रिमूव करके कैसे दिखाऊंगी वीडियोस में, जब मैं अपने हेयर लेज़र से ही रिमूव करवा लूँगी। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सोचेंगे उस टाइम, कुछ ना कुछ करके हम मैनेज कर ही लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी पता भी नहीं चला मुझे। और मेरा जो ये टैटू है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी क्लोजअप से, बिल्कुल ही वैसा हो गया है। मतलब अभी मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। अब जैसे ये आई थिंक ये परसों की वीडियो थी ना, तो परसों के बाद मतलब उन्होंने बस यहाँ पे डॉक्टर समझा रहे थे कि आपको इसका ध्यान रखना है, सूरज का एक्सपोज़र नहीं करना है, बिल्कुल कम करना है कुछ टाइम, और इसको बचा के रखना, ताकि ये जब टैटू लगवाते हैं ना, तब भी सन एक्सपोज़र से बचा के रखना होता है दोनों टाइम ही। तो यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा दी थी मेरी। और उसके बाद मैं डॉक्टर साहिल सरदाना सर के वहाँ कैबिन में गई थी, और उन्होंने वहाँ पर मुझे दवाइयाँ लिखी थी, शैम्पू लिखे थे, जो कि मेरे हेयर केयर के ट्रीटमेंट के लिए थे। क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो मेरा अब और मैंने देख लो परसों लाई थी दवाई, कल भी नहीं ली, अभी तक आज भी नहीं ली, 2 दिन हो गए ऐसी की ऐसी रखी है। मैं कल भी सोच रही थी लूँ, आज से पक्का लिया करूँगी रेगुलर। मेरा यही रहता है यार कि भूल जाती हूँ बिल्कुल इन मेडिसिन दवाइयाँ लेनी। तो मल्टीविटामिन्स वगैरह की है वो, तो वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि चलो मैं अब आपको बाहर जाके टैटू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे अभी आपको ये दिखेगा, इसकी 6 सीटिंग लगेंगी टोटल, हर महीने करवाएंगे तब जाके ये अभी भी आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें नाम अभी भी नज़र आ रहा है, तो इसको टाइम लगेगा और सीटिंग करवानी पड़ेगी। ये सुबह लेनी है जी। ठीक है, डेली सुबह ना। हाँ ये हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हैं। ठीक है।
अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने 27 तारीख को ट्यूसडे को ये टैटू रिमूव करवाया था और आज है 29 तारीख, मतलब थर्सडे का दिन है, मतलब पूरे 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन से कुछ घंटे कम लगा लो, क्योंकि 3:30-4 बजे मेरा टैटू रिमूव हुआ था। तो ये देखो अभी आप, अभी ये टैटू अभी आपको मतलब थोड़ा एक सीटिंग में और फ़र्क पड़ेगा, धीरे धीरे इसमें और फ़र्क आएगा, देखो इस तरीके से। तो अभी तो है, निशान भी है, देखो ऐसे पूरा का पूरा। अभी कम से कम बोला है कि 4-5 सीटिंग तो लग जाएगी कम से कम भी। तो अगर नहीं उसके क्या पता 6 भी लग जाए सीटिंग, बट 6 के बाद तो पक्का है कि ये हो जाएगा रिमूव, इतना लग जाता है इसमें। तो मैंने ये फैसला लिया था, बस पता नहीं क्यों बस ले लिया मैंने। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, आज मैं थोड़ा 7:30 बजे सो के उठी थी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सुबह सुबह ठंड थी आज, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी, मतलब सुबह के टाइम तो होती है इतनी तो ठंड, सुबह की होती है, शाम को नहीं लगती ठंड इतनी, लेकिन सुबह सुबह हल्की सी होती है। तो बस मैंने थोड़ा स्वेटर पहन लिया था। इसके अलावा अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी अभी, मेरे घर के रूटीन काम हो जस्ट अभी शुरू होने वाले हैं। और आप लोगों के मैं ये कह रही थी कि कल की वीडियो पे भी कमेंट्स आ रहे थे, मैं सबको बोले जा रही, मैं वीडियो में बताऊंगी, वीडियो में बता दूंगी कि मेरे बालों के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना बालों के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैं जब भी बालों का कुछ भी ट्रीटमेंट करवाती हूँ मेरे से सारे पूछते हैं कि निधि आप बालों का क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो मैं अभी फ़िलहाल पहले पिछली बार मैंने जीएफसी करवाया था, इस बार मैंने आई थिंक पीआरपी करवाया है। अभी एक सिटिंग हुई है मेरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड सैंपल होता है ना, उसमें से ना उसको मशीन में चला चला के, मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था प्रॉपर क्या होता है ये। तो मैंने ना वीडियो देखा, उसमें दिखा रहा था जैसे हम दही को लस्सी में से दही नहीं निकालते, मतलब या दही में से नहीं, दूध में से मक्खन नहीं निकालते, हाँ घुमाते रहते हैं, घूमता रहता है दूध, नहीं मलाई में से मक्खन निकलता है, हाँ जैसे हम मलाई में से मक्खन नहीं निकालते, मलाई को चलाते रहते हैं, चम्मच से चलाते रहते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे पानी रह जाता है, या पानी नीचे ऊपर रहता है, मक्खन नीचे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कैसे होता है। तो उसी तरीके से ना जब हमारा जो ब्लड लिया जाता है ना, उसको ना एक मशीन के अंदर बार बार इस तरीके से चलाते रहते हैं, जैसे जैसे वो एक मतलब जैसे अर्थ ग्रेविटेशन का फोर्स होता है ना, उस फोर्स की तरीके से ना क्या होता है कि ना मतलब जो हमारे उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, तो उसको निकाल के वो इंजेक्शन के थ्रू सिर में लगाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो ग्रोथ है ना कुछ महीनों बाद फिर से आनी, जैसे बालों की क्या होता है ना, कई बार क्या होता है जैसे हमारी ये एरिया होता है हेयर लाइन एरिया, ये काफ़ी पतला पतला सा हो जाता है, तो मतलब बाल झड़ते भी है। देखो मेरे भी झड़े थे, ये देखो यहाँ पिछले साल ना मेरे यहाँ से बाल ना बिल्कुल कम से हो गए थे। देखो जब मैं ऐसे पोनी बनाती थी ना बालों की, तो ये देखो ये हिस्सा मेरा थोड़ा सा विजिबल हो जाता था, अब इतना नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था, ज़्यादा नहीं, आई थिंक मैंने 3 सीटिंग तो ली थी उस टाइम भी। तो बस उस टाइम मैंने अब इस बार मेरा क्या था ना कि टाइफाइड हो गया था। फिर टाइफाइड में तो आपको पता ही है बाल कितने झड़ते हैं, आज से काफ़ी महीने पहले हुआ था, और फिर मैं कुछ केयर नहीं कर रही थी अपने बालों की, मीन्स 4-4 5-5 दिन बालों में कंघी नहीं करती थी। अब बाल उलझेंगे, उलझ के भी तो टूटते ही हैं, उलझते रहते थे, ध्यान नहीं देती थी, तो उस वजह से अब मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे। तो मैंने कहा मैं एक ना प्रोफेशनल हेल्प लूँगी और ट्रीटमेंट लूँगी प्रॉपर, चलेगा अभी मेरा ये ट्रीटमेंट, अभी मेरा 6 महीने तो कम से कम चलेगा ये ट्रीटमेंट। इससे मेरे बालों की ना ग्रोथ ना फिर से हो जाएगी, क्योंकि फिर ये है ना कि अपना ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, बाल अच्छे हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए ले रही हूँ अपने हेयर के लिए, क्योंकि मेरे को अपने हेयर, क्योंकि मेरे को देखो मेरे को तो वीडियोस भी बनानी होती है, देखो बालों के लिए भी प्रमोशन वीडियोस भी मेरे को तभी मिलेगी अगर मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरे बाल अच्छे होंगे, तभी मुझे काम मिलेगा। अगर मेरे बाल अच्छे नहीं होंगे तो मेरे को कौन काम देगा। बालों के लिए भी तो मतलब दिखाना तो ये भी तो होता है ना कि आपके बाल अच्छे हों, घने हो, लंबे हो, तभी आपको शैम्पू कंडीशनर वगैरह की वीडियोज़ मिलती हैं प्रमोशन की, तभी तो देखता है ब्रांड, सब कुछ देखता है, आपकी स्किन भी देखता है, आपकी स्किन अगर अच्छी होगी
तभी आपको स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे प्रमोट करने के लिए। अगर मेरी स्किन ख़राब होगी तो उसके बाद ब्रांड मेरे को काम क्यों देगा, है ना। तो लोग भी कहेंगे कि आपकी खुद की तो स्किन ऐसी ख़राब हुई पड़ी है, उसके बाद फिर आप हमें कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो। तो इसीलिए अपना थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता ही है अगर आप इस फील्ड में हो तो इसीलिए मैं अपना हेयर केयर ट्रीटमेंट लेने लग रही हूँ। और मैं फिर से बता देती हूँ, मैं सेवक सभा में डॉक्टर साहिल सरदाना सर हैं, उनसे मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और उनका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, वहाँ पे आप जाके आप उनको फॉलो कर लेना और उनसे उनसे मैसेज करके पूछ लेना जो भी आप मुझसे पूछ रहे हो, कितना चार्ज है क्या नहीं है, कौन सा ट्रीटमेंट है। क्योंकि मैं इतनी डिटेल में आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं मुझे तो जो पता है, देखो मैं तो 3,000 रुपये दिए, मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें से बालों के कितने थे और टैटू रिमूवल के कितने थे, क्योंकि दोनों के इकट्ठे दिए मैंने पैसे। अब वो चीज़ तो डॉक्टर सर ही अच्छे से बता पाएंगे, तो उनसे ही पूछ लेना आप लोग। इंस्टाग्राम का अकाउंट नंबर जो भी है, इंस्टाग्राम शेयर हो जाता है क्या, मुझे पता नहीं है, अगर होता होगा तो मैं इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट में पिन कर दूंगी, नहीं तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से पूछ लीजिएगा आप, ठीक है जी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।